कुरान ने इस जुमले को नोट किया और बताया 1460 साल के बाद उम्मत के लोगों, दीननगर बिसरिया के मुसलमानों, कहीं तुम ये भी तो नहीं कह रहे हो कि मैं आज छोटी छोटी बात पर हमारे इलाके के अंदर ये बुराई आम तौर पर फैल चुकी है, बीमारी लग चुकी है। अगर कोई हम दावा तो करते हैं हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती या नाम लेवा है पैरोकार हैं, लेकिन हम अपने हमारे समाज के अंदर निगाह उठा करके देखिए, कोई इंसान थोड़ा सा तोतुमा में हो गया चाहता है कि हम लाठी निकाल ले, अगर कोई लाठी सामने वाला निकालता है दूसरा सोचता है हम बंदूक लाए उसको शूट कर दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अल्लाह, जिसने अल्लाह तबारक व तआला के लिए झुक गया, कंप्रोमाइज कर लिया, केस कर सकता हो लेकिन माफ कर देता हो, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे मुहतरम मुकर्रम इंसान हो। मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुम ये तो नहीं कह रहे हो अना खैरुम मिन्हु, मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुम मुझसे कमतर हो। मानो आज हम कह रहे हैं कि तुम मुझसे कमतर हो, मैं तुमसे बेहतर हूँ। इसलिए आप बताइए आज छोटी छोटी बात पर तू तुम्हें में हो गया, आज आप क्या क्या बात जुमला निकलता है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम मेरे सामने बोलोगे हमने तुम्हारी माँ की बीमारी में, तुम्हारी बहन की शादी में अपने इतना पैसा दिया था, तुम मेरे सामने बोलोगे तुम मुझसे कमतर हो, मैं तुमसे आगे हूँ। याद करो मुसलमानों, हमारे गांव के समाज की बहन बेटियों, लोगों, हमारे बूढ़े बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों, मैं आपको मुत्तहिद हो तो बदल डालो दुनिया का निजाम, मुंतशिर हो तो फिर मरो शोर मचाते क्यों हो। वक्त नहीं है, ना हम सबकी नमाज अच्छी है, ना रोजे अच्छे हैं, कोई ऐसा अमल नहीं है जिस बुनियाद पर हम कहें कि अल्लाह हमको जन्नत दे। एक पैगाम दे देता हूँ और एक वाकया सुनाता हूँ, बस इसको अमल में आप लाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की प्यारी जन्नत आपके इंतजार कर रही होगी। आपको जो है ज़कात सदका खैरात करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों में एक होगा जो कोई मुझको गाली दे रहा हो मैं उसको सलाम करके माफ कर रहा हूँ, ऐसा करोड़ों में कोई आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आकर के अच्छे से अच्छे इंसानों का इम्तिहान हो जाता है, यहाँ आकर के सबकी गाड़ी फंस जाती है। हमारे चचा, हमारे बड़े बुजुर्ग सब सुन रहे हैं, सुनिएगा। जो बीमारी समाज में हम सबको लगी हुई है वो तकब्बुर, हसद, घमंड की बीमारी लगी हुई है, कोई एक दूसरे को माफ करने को तैयार नहीं है। मैं शादी के मौके बोलता ये बात बोलूंगा तो ज्यादा हो सकता है फायदा हो जाए, आपकी भी इस्लाह हो जाए और मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाए, मैं सुकून से रांची जा सकूं, 2 दिन के बाद जाना है। कोई एक दूसरे को माफ करने वाला नहीं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है अपने दिल के अंदर झांकने की फुर्सत नहीं, बेजार हो गया आदमी एक दूसरे से, हर एक दूसरे से दुश्मनी मोल लिए हुआ है, हर इंसान एक दूसरे से जलनखोरी में, हसद में मुब्तला है। जिस नबी के हम नाम लेवा है वो नबी का अखलाक है। आपने दुश्मनों को किस तरह से नवाजा, आपने अपना अखलाक दुश्मनों के सामने किस तरह से पेश किया। आज हमारे समाज के अंदर निगाह उठा करके देखिए, कोई इंसान थोड़ा सा तोतुमा में हो गया चाहता है कि हम लाठी निकाल ले, अगर कोई लाठी सामने वाला निकालता है दूसरा सोचता है हम बंदूक लाए उसको शूट कर दें, खत्म कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अल्लाह, जिसने अल्लाह तबारक व तआला के लिए झुक गया, कंप्रोमाइज कर लिया, केस कर सकता हो लेकिन माफ कर देता हो, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे मुहतरम मुकर्रम इंसान वो है। बताइए आज छोटी छोटी बात पर तू तुम्हें में हो गया, आज आप क्या क्या बात जुमला निकलता है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम मेरे सामने बोलोगे हमने तुम्हारी माँ की बीमारी में, तुम्हारी बहन की शादी में अपने इतना पैसा दिया था, तुम मेरे सामने बोलोगे तुम मुझसे कमतर हो, मैं तुमसे आगे हूँ। याद करो मुसलमानों, हमारे गांव के समाज की बहन बेटियों, लोगों, हमारे बूढ़े बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों, मैं आपको पैगाम देता हूँ चलते चलते, अगर कोई ये कहता है, कोई तकब्बुर करता है तुम मुझसे कमतर हो मैं तुमसे आगे हूँ, याद रखो ये शैतान का जुमला है। उलमा किराम बैठे हुए हैं और बड़े आलिम यहाँ पर बैठे हुए
سے ہیں، ان سے آپ پوچھئے گا۔ اس جملے کو نوٹ کیجئے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کو نوٹ کیا جب شیطان کو اللہ نے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابلیس آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیا کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ لاجک اللہ کو بتلا رہا ہے، نہیں کریں گے ہم سجدہ، کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں کرو گے؟ تو شیطان لاجک بتلا رہا ہے، قرآن نے اس کے جملے کو نوٹ کیا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور یہ انسان کو اپنی مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی خصوصیت ہوتی ہے آگ اوپر کھو جاتی ہے اور مٹی کی خصوصیت ہے کیچڑ بن کر کے وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں۔ قرآن نے اس جملے کو نوٹ کیا اور بتایا 1460 سال کے بعد امت کے لوگوں، دین نگر بسریا کے مسلمانوں، کہ تم یہ بھی تو نہیں کہہ رہے ہو کہ میں تم سے کمتر نہیں ہوں، میں تم سے بہتر ہوں، کہ تم یہ تو نہیں کہہ رہے ہو انا خیر منہ، میں تم سے بہتر ہوں، تم مجھ سے کمتر ہو۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج ہم کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے کمتر ہو، میں تم سے بہتر ہوں۔ اس لیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب امتی ہے۔ نبی نے کس طریقے سے اپنے دشمنوں کے سامنے اپنے اخلاق کو بلند کیا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں اور اس حدیث کی مصداق میں جو باتیں کہی گئی ہے ہم سب اپنی زندگی میں اس کو لائیں اور انانیت کو ختم کریں اور تکبر کو ختم کریں، حسد جلن کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سماج میں برپنے والے برائیوں سے ہم سب کے سماج میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میں حضرت مولانا محبوب صاحب مظاہر دامت برکاتہ عالیہ میں زیادہ وقت لے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو پہلے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔